हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में बॉर्डर सील करने पर केजरीवाल सरकार की सफाई। कहा, दिल्ली में इलाज के लिए आ रहे मरीजों को नहीं रोका जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी मरीजों को न रोकने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली एनसीआर में सफर करने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर एक ही पॉलिसी बने। दिल्ली हरियाणा यूपी सरकार बनाए व्यवस्था। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज की मौत। मृतक की बेटी ने कहा, अस्पताल ने नहीं किया था भर्ती। केजरीवाल सरकार से भी कई बार लगाई गुहार, लेकिन हमें बेसहारा छोड़ दिया था। दिल्ली में कोरोना की वजह से सील हुए इलाकों की संख्या 160 के पार पहुंची। कल 1500 से ज्यादा नए केस आए। पूरी दिल्ली में 23,000 से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं। दिल्ली की खान मार्केट में प्रवर्तन निदेशालय के हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल सील की गई। एक अधिकारी को कोरोना संक्रमण होने का शक है। एम्स में धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ, कहा ड्यूटी के घंटे कम किए जाएं। लगातार पीपीई किट पहनने से हो रही हैं परेशानियां। रिकॉर्ड तोड़ 9,1500 कोरोना के नए केस आए। 24 घंटे में 260 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना आने के बाद पहली बार इतने केस एक साथ रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 75,000 पहुंची। अब तक 2,500 पुलिस। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर विवाद, बुजुर्गों को न्यूज कम देखने की एडवाइजरी दी। कांग्रेस बोली, लोकतंत्र मिटाने पर जुटी है बीजेपी। हरियाणा में अगले महीने स्कूल खुलना शुरू होंगे। शुरुआत में सिर्फ क्लास में आधे बच्चे बैठेंगे। अगस्त में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी चालू हो जाएंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में मॉल के अंदर सामान को कोरोना फ्री करने के लिए अल्ट्रा वायलेट टनल बनाए गए हैं। 8 जून से देश भर में खुल सकेंगे मॉल। यूपी के अंबेडकर नगर में थाना अध्यक्ष की विदाई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गाड़ियों का बड़ा काफिला निकाला गया। आरोपी थाना अध्यक्ष निलंबित। यूपी के बहराइच में गरीब परिवार को मदद पहुंचाने गए एसपी नेता ने दूरी के नियम तोड़े। बिना मास्क के फोटो भी खिंचवाए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मदद के लिए भेजा था। अनलॉक 1 में भी जिम ना खोलने से परेशान हैं जिम के मालिक। बेंगलुरु के जिम मालिकों ने कहा, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार राहत दे और छूट भी। राजस्थान में कोरोना संकट के बीच डिजाइनर मास्क की डिमांड बढ़ गई है। जयपुर में सूट से मैचिंग मास्क बेचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण इलाज के बाद कोरोना से ठीक हुए। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर लौटे चव्हाण। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच चर्चा हुई। मोदी बोले, आपने भारतीयों का लॉकडाउन में ध्यान रखा, शुक्रिया, भारत आने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, काश मोदी के गले लग पाता और समोसे खा पाता। अब आऊंगा तो गुजराती खिचड़ी ट्राई करूंगा। राहुल गांधी के साथ चर्चा में बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज बोले, लॉकडाउन कोरोना पर बेअसर रहा, अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, कल साइकिल दिवस पर गाजियाबाद की साइकिल फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। सरकार फिर भी लगी है प्रचार में। मोदी के वन नेशन वन मार्केट के फैसले पर एनडीए में उठे विरोध के सुर। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने किसानों को फसल के दाम खुद तय करने की छूट दी है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने लगी गांधी जी की मूर्ति को किसी ने नुकसान पहुंचाया। भारत में अमेरिका के राजदूत ने माफी मांगी। निसर्ग तूफान के गुजरने के बाद भी मुंबई और ठाणे में आज खूब बारिश हुई। मुंबई में तो बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव हो गया। महाराष्ट्र के अलीबाग में निसर्ग तूफान की तबाही की सफाई का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम टूटे पेड़ हटाने में जुटी है।
निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश पर दिखा। एमपी के 16 जिलों में तेज हवाओं के साथ आज जोरदार बारिश हुई। मध्य प्रदेश में सुबह अचानक बारिश हुई। पन्ना में तेज बारिश में भीग गया हजारों क्विंटल अनाज। खरीद केंद्रों में खुले में रखी गई थी बोरियां। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश में गेहूं की बोरियां भीग गई। खरीद केंद्र में खुले में रखा था अनाज। सीएम शिवराज का गृह जिला है सीहोर। यूपी में भी अचानक हुई बारिश से अनाज भीग गया। शाहजहांपुर में गेहूं की सैकड़ों बोरियां पानी में खराब हुई। खुले में रखने पर उठे सवाल। केरल में हथिनी को पटाखे खिलाकर मारने के मामले पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर बोले, ये बेरहमी है, दोषियों को सजा देंगे। केरल में हथिनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा, राहुल इस मामले पर चुप क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में आईएएस जनक प्रसाद पाठक पर महिला से रेप का आरोप लगा। सीएम भूपेश बघेल ने किया सस्पेंड। एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली के आजादपुर में सुबह आग से मच गई आफत। मोनेस्ट्री इमारत में लगी थी आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने बुझाई। यूपी के रायबरेली में सनसनीखेज मामला। शराब के नशे में पत्नी को पति ने बेरहमी से पीटा। पत्नी की मौत, आरोपी पति फरार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बस स्टैंड पर खड़ी बसों में आग लगने से मच गया हड़कंप। एक ट्रेवल एजेंसी की 9 बसें जली। आग लगाने का शक है। अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने यहां राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल और गोलियां बरामद की। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने कहा 2 हफ्ते में राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। गुजरात में कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों से पहले फिर झटका लगा। 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया। 19 जून को 4 सीटों पर होना है राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस की 1 सीट अब फंस सकती है। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नहीं रहे जाने माने फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी। 90 साल की उम्र में मुंबई में निधन। चितचोर, छोटी सी बात जैसी फिल्में और ब्योमकेश बख्शी जैसे सीरियल बनाए थे।